लग रहा है तुम्हारा मूड सही नहीं है। क्या बात है? हाँ गुरुजी, मूड सही नहीं है। क्यों? वह क्यों नहीं पढ़ रहा है? चलो करो। सब लोग अपना अपना करेंगे। हो गया सबका? बोलिए भाई, हो गया सबका? हाँ। हाँ हाँ। हाँ, दिखाओ दिखाओ श्रेयस। हाँ, पीछे आ जाओ। वाई इज ही नॉट रीडिंग। बहुत सही। चल बच्चे वहीं तक उधर रहो। अब वहीं तक उधर अंशिका हुआ, नहीं श्रेया हुआ। चलो पीछे आ जा। वाई इज ही नॉट रीडिंग। वह क्यों नहीं पढ़ रहा है। बहुत सही। देखिए तुम्हारा, वह क्यों नहीं पढ़ रहा है। वाई आर नॉट ही रीडिंग। गलत। इसका सही होगा, पहले प्रश्नवाचक लगा दिए हो, सही है, वाई हो गया। अब इसके बाद देखो सहायक क्रिया लगेगा, क्योंकि यह कॉन्टिन्यूअस है तो ई जा में लगता है, एक वचन है तो ई जन लगेगा। आर काहे लगा दिया? वाई इज ही, फिर इसके बाद लगा देगा नॉट, फिर रीडिंग। ठीक है। और तुम देखो प्रश्नवाचक की जगह फुल स्टॉप लगा दिया है। लग रहा है तुम्हारा मूड सही नहीं है। क्या बात है? हाँ गुरुजी, मूड सही नहीं है। क्यों? क्या बात हुआ? मम्मी पापा गए, दर्शन करने गए थे। कहाँ? बनारस। बनारस, ठीक। अरे बनारस का कलियां कह रहे थे हरिश्चंद्र घाटी उरी जाने के लिए ना। हाँ तो क्या हुआ? हुआ क्या हुआ कि मूड सही नहीं है? गुरुजी, वहाँ मम्मी पापा ने एक बाबा से बोला कि इसका हाथ, इसका देखिए हाथ, आगे क्या करेगा। तो बाबा क्या कहा? तो बाबा ने कहा आपका लड़का बस 10 तक पढ़ेगा। 10 तक पढ़ेगा? ऐसे कह दिया? हाँ। बाबन के चक्कर में रहोगे तो यह बोलेंगे। कौन हाथ दिखाने के लिए कौन कह दिया? मम्मी पापा। एक चीज ध्यान रखना जिंदगी में, आज तक हाथ दिखा दिए, कभी भी हाथ मत दिखाना बाबा के। वो बाबा तुम्हारा इसीलिए चेहरा उतरा हुआ, वो ऐसा ही कह दिया कि 10 तक खाली पढ़ेगा। हाँ। और याद रख लो, वो उसके बाद वो कुछ नहीं कहा। वो बोला ना, हाँ। आपका लड़का बस 10 तक पढ़ेगा, फिर आगे बस घूमेगा। वो बाबा से भेंट हो जाए? नहीं गुरुजी, घर नहीं पता है। वो कैसा था बाबा? मतलब कि कुछ बिछा उछा के बैठा था कि उसका कहीं मंदिर उंदिर में था? कहाँ दिखाए थे हाथ? बिछा के बैठा था वो। तब वो मेल चुकल बाबा। वो समझ लो कि लूटने के लिए बैठा था। समझदार बाबा होता ना तो वो पहले निगेटिव बात नहीं बोलता, क्योंकि उसको ही समझ में आना चाहिए कि इससे लड़का का दिमाग खराब भी हो सकता है। आप नहीं में क्यों जवाब दे दिया? और याद रखो, आज के बाद कोई बाबा को हाथ मत दिखाना। पहले पैसा वैसा लिया था? हाँ। कितना? 200। ले, 200 रुपया भी दे दिया, ओकरे बाद भी नहीं में जवाब दिया। हाँ। तब यह समझ लो कि यह हाल होगा। जो बाबा तुम्हारा हाथ देखा है ना, वो बाबा तुमसे अब कभी नहीं भेटाएगा, क्योंकि वह निगेटिव बोल दिया ना। उसको पॉजिटिव बोलना चाहिए आदमी को कभी भी। देखो, चलो हाथ दिखाओ हमको। देखो, मैं तुम्हारा हाथ देख के कह रहा हूँ कि तुम डॉक्टर बनेगा, ठीक है? आज से अगर ये हाथ फैलाया था बाबा के सामने, हाँ। लो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, लो पेन। अब इस पेन को चलाओगे और सुनो, दिन रात एक कर दो। अब खाली क्यों? उस बाबा के बात को काटने के लिए। तुम, वो बाबा 10 तक कहा है, 10 तक पढ़ के घूमेगा। तुम आज ऐसे मेहनत करो चाप के, तुम एकदम लग जाओ। तुम दुनिया को मत दिखाओ, माता पिता के लिए नहीं,
तुम उस बाबा के मुंह पे तमाचा मारने के लिए पड़ेगा। वो बाबा भेटा जाए तो तुम उससे डॉक्टर बन के भेंट करना, कह देना कि बाबा तुमने कहा था कि मैं खाली घूमूंगा, देखो आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ। लेकिन वो भेटाएगा कहाँ, यो तो बात है। लेकिन एक बात सुनना, आज के बाद हाथ मत दिखाना। मैं तुमको पेन दे दिया हूं ना, तुम आज से दिन रात मेहनत करो। और तुम पहले अगर माता पिता दोबारा कभी हाथ दिखाने के लिए कहे तो हाथ मत दिखाना, कह देना कि गुरुजी मना किए हैं बाबा जी के। और याद रख लो, आज के बाद किसी के सामने हाथ मत फैलाना। ये हाथ फैलाने के लिए नहीं है, ये हाथ से तुम्हारा भाग्य बनेगा। तुम अपने भाग्य के मालिक खुद हो और किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ो। ठीक, आजकल फर्जी बाबा भी ढेर कहे, सब बाबा सही नहीं है। कुछ ऐसा भी बाबा है जो केवल लूटने। चलो मैं चंदन लगा के टीका लगा के मैं कह दूंगा कि तुम डॉक्टर बनेगा तो तुम तो खुश हो जाएगा। लेकिन आज के बाद दिखाएगा बाबा को हाथ नहीं मत गुरुजी। दिखाना। और अगर माता पिता कहे कि हाथ दिखा दो, कह देना कि गुरुजी कहे कि हाथ डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। ठीक, ठीक, आज के बाद ऐसा गलती करेगा नहीं, मत। गार्जियन कहे भी कि हाथ दिखाओ, कह देना कि हमको गुरुजी ने मना किया है। वो कहे कि हमारा हाथ देख के कहे कि डॉक्टर बनोगे, कह देना कि हमको बता देना कि गुरुजी कहे हैं कि डॉक्टर बनेंगे, हाथ देखे थे हमारा। वो भी बहुत बड़े ज्ञानी है। ठीक, ठीक, ठीक गुरुजी। पैर क्यों छू रहा है, बैठो पहले। पैर मेरा क्यों छुआ? आशीर्वाद ले रहे थे आपका। देखो तुम खाली ना देखो, 3 आदमी के देखो भाई, सबसे रिक्वेस्ट है, जिंदगी में 3 आदमी के बारे में खाली सोचना। जिंदगी में 3 आदमी का खाली बात मानना। पूछो कौन? कौन? माता पिता और गुरु जो तुम्हें पढ़ाता है, बाकी किसी का बात मत मानना। ये सही रास्ता दिखाएंगे। आजकल बहुत तरह के आदमी हैं, अच्छा भी रास्ता दिखाने वाले हैं, बुरा। तो तुम सीधा सीधी बात, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तुम केवल माता पिता का और मेरा। ठीक, अपने गुरु का, जो भी तुम्हें लगे कि बहुत बढ़िया गुरु जी हैं, जिनका बात तुम्हें अच्छा लगता है, उन्हीं का बात मानना। ठीक, ठीक। जाओ जाओ, आज के बाद मुंह मत लटकाना मेरे सामने।